आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती की विशेषता, नगरीय बस्ती की विशेषता, नगरीय बस्ती क्या है, ग्रामीण बस्ती क्या है, एकांकी बस्ती क्या है, एकांकी बस्ती की विशेषता, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक नगर क्या है, कोई दो प्रशासनिक नगरों के नाम। इस पार्ट से 3 या 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा। तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा उस क्वेश्चन के बारे में आपको देखना है। अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है, यह नहीं कि आधा अधूरा देखना, ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। पूरा वीडियो देखना है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव बस्ती किसे कहते हैं, इसको आप पहले समझिएगा। इसके बाद आपको लिखना है, इसके हिसाब से लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आपको लिखना है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में अच्छे से चढ़े। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव बस्ती किसे कहते हैं, जिसको आपको अच्छे से समझना है। मानव बस्ती किसी भी भूखंड पर जाकर मानव द्वारा वहाँ पर बस जाना और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही मानव बस्ती कहलाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में जाकर वहाँ बस जाना। इस प्रकार आपको लिख लेना है मानव बस्ती किसे कहते हैं। अब आपको आ जाना है सीढ़ीदार बस्ती किसे कहते हैं। सीढ़ीदार बस्ती कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों में पाई जाती है। एक स्थान जैसे सीढ़ीदार, सीढ़ी जैसे कि यह सीढ़ी हो गया, फिर इसके ऊपर इस प्रकार आपको बस्ती देखने को मिल जाएगा। तो यही होती है सीढ़ीदार बस्ती। पहाड़ों पर पाई जाती है, अक्सर अरुणाचल हिमालय प्रदेश प्रदेशों में पहाड़ीदार बस्ती पाई जाती है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। जैसे कि देख सकते हैं, सीढ़ीदार बस्ती प्रतु पहाड़ों में पाई जाती है, जहाँ समतल खोजकर बस्तियों का निर्माण किया जाता है, वही होती है सीढ़ीदार बस्ती। सीढ़ी के जैसे बस घर बनाकर वहाँ लोग रहने लगते हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा हो जाएगा, माना जाएगा। ग्रामीण बस्ती की प्रमुख विशेषता। जीवन यापन का मुख्य साधन होता है कृषि। जो लोग गांव में निवास करते हैं वहाँ जीवन यापन का मुख्य साधन होता है कृषि। जंगलों से कंदमूल खोदकर आदि प्रकार की जड़ी बूटियों को देकर अपनी समस्याओं को हल करते हैं, यही होती है ग्रामीण बस्ती की विशेषता। इस प्रकार आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाएगा। अब आपको आ जाना है चौथा क्वेश्चन, नगरीय बस्ती की विशेषता। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे में लगे होते हैं, अपनी जीवन यापन करते हैं, यही होती है नगरीय बस्ती की विशेषता पहला। अब आपको लिख लेना दूसरा, नगरीय बस्ती के लोग संघनन आबादी वाली रहती हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। दो दो पूछा जाएगा, दो दो आपको लिखना है, दो दो नंबर का पूछा जाएगा ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छठवां, भारत के प्रमुख प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक मतलब जहाँ राज्य सरकार एवं शासन व्यवस्था अच्छी है, वही होती है प्रशासनिक नगर। नई दिल्ली हो गई, यहाँ की शासन व्यवस्था, और यहाँ तो आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ही लिखना है। अब आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको माना जाएगा बेहद इम्पोर्टेंट, एकांकी बस्ती की प्रमुख विशेषता। एकांकी बस्ती है क्या। अब एकांकी बस्ती कहते क्या हैं, पहले आपको यह समझना है। गाँव के लोग एक स्थान से कई दूसरे स्थान समसून जगह पर चले जाते हैं। कई लोग 10 से 15 पारिवारिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, गांव से बाहर, वही होती है एकांकी बस्ती। वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं और रहते हैं, जिसको बोलते हैं पाही गांव की भाषा में। तो आपको लिख लेना है। इसी प्रकार वही एकांकी बस्ती होता है, और पशुपालन भी वहाँ किया जाता है, अनेक प्रकार के कार्य किया जाता है। एकांकी बस्ती की विशेषता लिख लेना। जहाँ एकांकी बस्ती होती है वहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है, और इन बस्तियों के मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, पाही जिसे बोला जाता है। यहाँ के लोग दूर दूर में बसे होते हैं। यहाँ पशुपालन तथा लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय माना जाता है। अब आपको आ गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह नहीं माना जाएगा पर फिर भी आपको लिख लेना है। गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषता। गुच्छित बस्तियों में लोग मुख्य धंधा कृषि होती है, मतलब संघनन एक इस प्रकार आप जैसे कि आम फरा होता है, उसी प्रकार आपको लिख लेना है गुच्छित बस्ती। उस प्रकार आपको समझ लेना है, एक ही जगह पर लोगों को रहना ही गुच्छित बस्ती कहलाता है। इस प्रकार आप लिख लेना है। गुच्छित बस्तियों को उपजाऊ मैदानों या नदियों घाटियों में पाई जाती है। इस प्रकार आपको लिख लेना है।